नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग की 21वीं क्लास करने वाले हैं। साथियों, अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 20 तक की पिछली हमारी रीजनिंग की क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुने। लोमड़ी का संबंध हमारा चालाक से और खरगोश का संबंध हमसे पूछ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह देखेगा। साथियों, अगर आपको पता होगा जैसे लोमड़ी बहुत ही चालाक किस्म की होती है, तो उसी प्रकार खरगोश क्या साहसी होता है? नहीं होता। खतरनाक होता है? नहीं होता। क्रूर होता है? साथियों, नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। खरगोश बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान होता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों, हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है ARCSETG - साथियों देखिएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जैसे ए दिया हुआ और ए के बाद हमारा सी आया, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या छूटा है? बी छूटा है। और सी के बाद हमारा ई आया तो फिर क्या छूटा है? डी छूटा। सी डी ई, ई के बाद एफ छोड़ के हमारा क्या आ गया? एफ छोड़ के हमारा जी आ गया। तो इसी प्रकार साथियों, जब जी के बाद हम एच छोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा साथियों? आई आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा? आई आएगा। साथियों देखिएगा, आगे हमारा क्या आएगा? ये इंपॉर्टेंट है। आर के बाद हमारा क्या आता है? एस आता है। और एस के बाद टी आता है। टी के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा? हमारा यू आएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यू और आई हमारा आंसर राइट हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं थे। साथियों, प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है साथियों, प्रश्न आकृति में इस प्रकार का ये हमारा प्रश्न आकृति बनी हुई है। देखिएगा, क्या हमारा साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारा बन सकता है? यहाँ पे कहीं पर भी हमारा साथियों ये हमारी ये वाली लाइन नहीं बनी है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए हमारा गलत हो जाएगा। बी देखेगा, बी में भी हमारा साथियों क्या हमारा इस तरीके की लाइन बनी हुई है? नहीं है। तो इसीलिए हमारा ए और बी हमारा गलत हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पे हमारा डी, डी में साथियों यहाँ पे भी इस तरीके की हमारी पहले लाइन नहीं बनी है, तो हमारा डी भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिएगा, इसमें पूर्ण रूप से हमारी लाइन निकल के आएगी। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से ऐसे शुरू होती है साथियों, फिर ये ऐसे आती है, यहाँ से शुरू होती है ऐसे आती है, और यहाँ पे ये देखिए साथियों हमारी पूर्ण रूप से हमारी लाइन आती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से हर एक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कूट को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। जैसे यहाँ पे देखिएगा दिया गया है RAHKS और यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5। साथियों, हमें यहाँ पे उस कूट भाषा का प्रयोग करके एक हमें अक्षर बनाना होगा। देखिएगा कैसे, जैसे यहाँ पे देखेंगे आर का संकेत हम हमारा क्या कह रहा है? 1 कह रहा है, एस का हमारा 5 कह रहा है, के का 4, एच का 3 और ए का 2। अब हम यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे? देखिएगा, अगर आप नहीं बना पाएंगे, देखेंगे हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 5 से हो रही है। हर जगह 5 से हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 का संबंध हमारा एस से, तो हमने यहाँ पे एस लिख दिया। फिर हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये देखिएगा, अगर आप देखेंगे 1 है, 4 है, 3 है, ये 3 है, यानी कि साथियों 1 4 3 में से ही हमारा सबसे पहला ऑप्शन आएगा। देखिएगा, एक हमारा आ सकता है साथियों, 4 आ सकता है, या 3 आएगा। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे 3 आएगा, और 3 हमारा क्या दिया गया है? एच दिया गया। आगे देखिएगा एच आएगा तो साथियों उसके बाद हमारा ए आएगा 2, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ए के बाद हमारा क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। आर कितने पे? 1 पे है। तो साथियों आगे हमारा दिया हुआ है, अगर आपको पता होगा के हो जाएगा। साथियों ये SHAR के शार्क कहाँ पे दी हुई है? इसकी हम कोडिंग देखें, 5 5 आ गया। फिर
एच हमारा कितने पर होता है, 3 पर होता है साथियों। उसके बाद ए हमारा कितने पर होता है, 1 पर होता है। और हमारा जो आर है ये हमारा 1 सेकेंड साथियों, यहाँ पे जो हमारा ए है, ए हमारा 2 पर है, हाँ ए हमारा 2 पर है और आर हमारा 1 पर है और के हमारा कितने पर हो जाएगा, 4 पर हो जाएगा। कितना हमारा राइट हो जाएगा, 5 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया इसमें, हमने इनके कोड को पहले लिखा, उनको किया और हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, यदि 8 4 1 बराबर 3, 6 3 3 बराबर 5, 4 2 5 बराबर 7 तो 2 1 7 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। इसको अगर आप करेंगे तो जैसे यहाँ पे दिया गया है 841, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा साथियों, अगर यहाँ पे 8 का गुणा 5 से कर दें तो हमारा कितना आना चाहिए, 40 आएगा। और 40 में अगर हम 41 घटा दें तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा कितना आता है, 3 आता है। ये देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है साथियों। अगर 3 आ रहा है तो इसी तरीके हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिएगा हम यहाँ पे करेंगे 6 और 6 का गुणा करेंगे किससे साथियों, करेंगे 6 का गुणा करेंगे हम अपना 5 से। देखिएगा अगर हम यहाँ पे 5 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 का माइनस करेंगे किससे, करेंगे 33 से। साथियों ये 33 हम कहाँ से लाए, पहले आपको ये देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए ये हमारा 33 दिया गया है, हमने 6 का गुणा किया 5 से तो हमारा कितना आया, 30 आया। और 30 में हमने यही 33 घटाया है, माइनस किया है, तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। और इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिएगा साथियों आगे फिर दिया हुआ है 4, फिर हम वही 4 का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 गुणे 5 तो हमारा कितना होता है साथियों, 20 होता है। 4 पंचे 20 होता है। आगे दिया हुआ है माइनस, और ये कितना है 25 साथियों, तो हम यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, 25 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 में हम अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 7 हो जाता है साथियों। अगर यहाँ पे 7 हो जाते तो आगे देखेगा, यहाँ पे दिया हुआ है 217, उसी तरीके हम इसको भी करेंगे। देखिएगा हम किससे गुणा कर रहे थे, 5 से, तो हम यहाँ पे करेंगे 2 गुणे 5 तो हमारा कितना हो जाता है साथियों, 10 हो जाता है। और 10 में हम कितना घटाएंगे, यहाँ पे वही 17 अपना घटाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे साथियों 17 घटाया तो हमारा कितना आया, 7 आया। अब हमें कितना जोड़ना है साथियों, अगर आपको पता होगा 2, तो हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों, अगर आप देखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको बढ़िया लगा होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथियों। एसएससी लेवल का ये जो हमारे प्रश्न होते हैं, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, ये उस लेवल का प्रश्न था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न साथियों। ये प्रश्न हमारा कैलेंडर का है, तो देखिएगा अगर आप यहाँ पे पहले प्रश्न पढ़िएगा, राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तदनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा था। साथियों अगर आपको पता होगा, हम इस प्रश्न का आंसर हम आपको पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ली, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।